माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक्स रखे हैं वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इंग्लिश मीडियम का यह जो चल रहा है उसमें यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें आपको जानना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। यह 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो कई एक बार रिपीट किया है। हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं वह फर्स्ट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is called first order reaction. Reactants is called first order reaction. यहाँ पर एक रिएक्शन लिए हैं, वह रिएक्टेंट है, आर रिएक्टेंट है और कन्वर्ट किस में करेंगे, प्रोडक्ट में। आपको यह जानना है कि हमने डेफिनेशन में बताया है कि 1 पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नॉट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की बात होगा। तो यह जो रेट रिएक्टेंट है ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का क्या कहिए, कंसंट्रेशन, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए आपको कांस्टेंट से गुना करना पड़ता है। वहाँ यह कांस्टेंट के है जिसे रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हुआ। अब ये भी जानते हैं कि रेट इक्वल टू जो होते हैं माइनस डी आर बाई डी टी, यानी इंस्टेंटेनियस रेट है। तो रेट को इंस्टेंटेनियस रेट इसका जो वैल्यू होते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू के आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर। अब आपको देखना है कि यहाँ पर के आर है तो यहाँ से डी टी को इधर लिया है और आर को यहाँ लिया है, तो माइनस डी आर बाई आर इक्वल टू के डी टी। अब देखना है कि इस साइड में माइनस है, इधर प्लस है। यदि इधर प्लस करेंगे तो इधर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो यह इक्वेशन प्राप्त हुआ। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इन दिस इक्वेशन, नाउ वी गेट, इंटीग्रेट करने पर डी दोनों तरफ का हट जाएंगे और वहां पर एक लॉगरिथम यूज करेंगे ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। यह एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन का इक्वेशन है, जहां पर आई क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब आपको देखना है कि इस इक्वेशन में इनिशियल टाइम लेंगे तो इनिशियल टाइम क्या होंगे, इनिशियल टाइम आपको 0 होगा, स्टार्टिंग क्या होंगे, 0। तो इनिशियल टाइम 0 होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होंगे यह इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे जिसे आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो t इक्वल टू 0, इफ t इक्वल टू 0 देन r इक्वल टू r नॉट इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो उस इक्वेशन में t का मान 0 और r का मान जो r नॉट रखे थे उसको यहाँ पर हम वैल्यू पुट किए हैं। ln बराबर r के जगह पर r नॉट लिए हैं, माइनस के, t के जगह पर 0 और प्लस i। तो यह पूरे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से गुना करने पर 0 वैल्यू होता है। तो ln r नॉट इक्वल टू i। यह जो इक्वेशन आया उस इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन था ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट
तो क्योंकि आई का वैल्यू क्या है ln r0 है, तो यहाँ पर हम लोग किसका वैल्यू रखेंगे, ln का हम वैल्यू रखे r0। अब देखना है यहाँ पर कि इस इक्वेशन में ln इधर भी इधर यानी एक लॉग है, तो ln r इधर प्लस में तो इधर ले आएंगे तो किस में आ जाएंगे, माइनस में। ln r0 इक्वल टू क्या आ जाएंगे, माइनस kt। आप फॉर्मूला जानते होंगे मैथमेटिक्स में कि ln log a माइनस log b इक्वल टू क्या लिखते हैं, log a बाई b। तो यहाँ आपको ln r माइनस ln r0 को हम लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे ln r बाई r0 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, माइनस kt। अब एक बात और जानेंगे कि इधर प्लस है तो इधर क्या है, माइनस है। अब आप देखेंगे कि इसको इन्वर्स करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे, यानी माइनस है तो क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ क्या किया है, ln r बाई r0 की जगह पर r0 बाई r का इन्वर्स हो गया, तो यहाँ पर माइनस kt था तो इसको इन्वर्स करेंगे तो प्लस kt हो जाएंगे, यानी kt हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन से हम k को बाहर लिए हैं तो k बराबर क्या हो जाएंगे, भाग में आ जाएगा, डिवाइड में तो 1/t हो जाएंगे, ln r0 बाई r हुआ। अब ln का वैल्यू जो होते हैं 2.303 लॉग होता है, तो k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग r0 बाई r हुआ। यह इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आया, रेट कांस्टेंट के लिए यह वैल्यू आया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वीवीआई है। यह आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो कैलकुलेट वैल्यू जो आया, यह आया, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, इस बार पूछा जा सकता है, यह वीवीआई है, इसको याद रखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल इस चैप्टर को ही हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा और टॉपिक्स बचा हुआ है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखाते हुए और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।